बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। भगवान ने बड़ी दया करके बड़ी रहमत करते हुए हमें ये सुंदर सा जीवन दिया है। यकीनन एक बार हम विचार अवश्य करें कि हमें इस संसार में जो आने का ये अवसर दिया गया है, 84 लाख योनियों में एक ये मनुष्य शरीर ही तो है जो हमें मिला हुआ है। 84 लाख योनियों में इस मनुष्य योनि का फर्क तो देखें कि कितना ऊपर है ये मनुष्य जीवन उन बाकी की योनियों में। थोड़ा बहुत फर्क नहीं है, 84 लाख योनियों का अंतर है। उस योनियों के टॉप पर ये मनुष्य जीवन का पद है। मनुष्य योनि का ये एक सितारे की तरह चमकता हुआ और अपने जीवन को रोशन अगर कोई शरीर कर सकता है तो ये मनुष्य का शरीर है। बाकी 84 लाख योनियों में बेशक खाने की कला है, पहनने की कला है, रहने की कला है, चलने फिरना सब कुछ उनको परमात्मा ने बख्शा है, लेकिन मनुष्य जीवन जो है वो विशेष है, विशेष से भी विशेष है कि वो कर सकता है, भोग सकता है, लिख सकता है, मिटा सकता है, अपने कर्मों का लेख आगे के लिए लिख भी सकता है और पिछले किए हुए कर्मों को मिटा भी सकता है। बहुत लापरवाही हम जीवन में कर लेते हैं, अनमोल जीवन को लापरवाही में व्यतीत कर देते हैं। कि हमें समझने के लिए अक्ल बुद्धि दी गई है, समझाने के लिए संत महापुरुष हमें समझाया करते हैं। हम घर परिवार में रहते हैं, समाज में रहते हैं, मोहल्ले में, कॉलोनी में रहते हैं, इस दुनिया पूरी में रहते हैं। घर में हमारे बच्चों के साथ हमारा रहना नित्य का होता है। हम अपने बच्चों के साथ रहें, उनका लालन पालन करें, उनका लाड़ प्यार उन्हें करें। इतना ही काफ़ी हो कि निमित्त मात्र बनकर उनका पालन पोषण करें, उनसे प्यार करें, दुलार करें, लेकिन उनकी भक्ति करने लग जाए, उनका ख्याल चित्तवृत्तियों में बसा रहे हर वक्त, फिर अंजाम क्या होगा? बच्चों में सुरती चली गई, शुकर और श्वान की योनि मिलेगी। बच्चों के साथ रहना, बच्चों का पालन पोषण करना, उनको लाड़ प्यार करना, ये क्या कम है? लेकिन ध्यान अगर हमारा भगवान की भक्ति में लगा रहे, हमारी चित्तवृत्तियों में प्रभु परमात्मा सतगुरु का ध्यान हर वक्त बसा रहे और व्यवहार हम बाल बच्चों से अपना बनाए रखें, क्या ये ठीक नहीं है? लेकिन उन्हीं बाल बच्चों के लालन पालन करते हुए, उनसे मोह करके, उन्हीं में गलतान होकर के उन्हीं में फंस गए हैं, रच पच गए हैं और भगवान को भूल गए हैं, भगवान का ध्यान भुला दिया है। ये हमारे लिए कितना
दुखद है। जब हमें वो अवसर प्रदान होगा सो होगा, उसका नतीजा आएगा जब आएगा। लेकिन अभी से हम यकीनन समझ लें कि अगर ऐसी कार्रवाई हम कर रहे हैं, बच्चों में मोह हैं, बच्चों के मोह में गलतान हैं, तो समझ लो हमारा लेख लिखा जा रहा है। और शास्त्रों में जो वर्णन है, कथन है महापुरुषों के, कि जो बाल बच्चों का मोह करता है फिर वो शूकर और श्वान की योनि में जाता ही जाता है। परिवार में स्त्री के साथ रहते हैं, पति पत्नी के साथ और पत्नी पति के साथ, एक दूसरे की सेवा का अवसर भगवान ने दिया है। एक दूसरे का जो पूर्व जन्मों का कुछ हिसाब किताब है वो पूरा करने के लिए ये साथ बना है। सभी कार्य एक साथ किए जा सकते हैं कि हम पिछले जन्मों का जो लेखा जोखा है, चाहे बच्चों के साथ है, स्त्री के साथ है, बच्चों का माता पिता के साथ है, स्त्री का अपने पति के साथ है, वो पिछले जीवन का, पिछले जन्मों का लेखा जोखा भी पूरा करें और इस वक़्त एक नई कलम से लिख करके ऐसा इतिहास बनाएं कि एक दूसरे की सेवा करते हुए, एक दूसरे की मदद करते हुए, साथ में रहते हुए अपना ध्यान परमात्मा से जुड़ा रहे, सतगुरु के चरणों से प्रीत लगी रहे। ये असल कार्य अगर हम नहीं करते, केवल पत्नी के प्रेम में, पत्नी के प्यार में, उसके मोह में उलझ करके अगर भगवान के प्रेम को, भगवान के प्यार को दरकिनार कर देते हैं, जीवन भर हमारी सुरती पत्नी के प्रेम में लगी रहती है, तो शास्त्रों में वर्णन आता है कि वैश्याजून की फिर हमें प्राप्ति होती है, वैश्या योनि में जाना पड़ता है। कितना दुखद है। पत्नी को चित्त में बसाने की क्या जरूरत है? पत्नी से मोह ऐसा करने की क्या जरूरत है? अब इस संसार में आकर ये सुविधाएं हमारे लिए भगवान ने दी हैं, सुविधाओं का उपभोग करें, लाभ उठाएं, लेकिन असल मकसद अपना जो भक्ति का है उसको ना भूल करके अपने असली मकसद में लगकर अपने असली मकसद को पूरा करके इस दुनिया से जाएं। धन कमाने का अवसर हमें मिला है, जितना भी मिला है, जितना अवसर भगवान ने दिया है, जितनी कमाई हमें होनी है, जितना धन पदार्थ का लाभ होना है, उतना ही जो पूर्व में निश्चित किया गया है, हमारे प्रारब्ध रूप में बनकर आया है लेखा जोखा, उतनी ही कमाई हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उस धन की कमाई में ही गलतान रहें, रुपए पैसे के पीछे लगे रहें, अगर अधिक कमाई हो रही है तो उसी को देख देख करके उछल कूद करते रहें, खुशियाँ मनाते रहें, हमारी चित्तवृत्तियाँ धन में लगी रहे, रात को सपने में भी नोटों की गड्डियाँ दिखाई देने लगे, सोते हुए भी हम विचार करते रहें और नींद में फिर स्वप्न में नोटों से तिजोरियाँ भरते रहें, कमाते रहें। यानी स्वप्न मात्र में भी धन का ख्याल हमारे चित्त से ना जाए, इतना ग्रसित हो जाए धन में, और फिर सर्प की योनि में जाना पड़ता है, ऐसा ग्रंथों शास्त्रों में वर्णन है। कितना अपने लिए हम एक दुखद अवसर प्राप्त करने के लिए यत्न कर रहे हैं। इस मनुष्य जीवन में ऐसा जतन
कि कहाँ तो प्रभु ने सुखों वाली हमें घड़ियाँ दी है, सोच समझ कर कर्म करने की अकल और बुद्धि हमें दी है, और हम ऐसे ऐसे कृत्य करें, ऐसे ऐसे कुकृत्य करें कि फिर नाम को भी अकल बुद्धि हमारे पास नहीं रहेगी। सर्प योनि मिल गई, क्या उसमें से लाभ निकल कर आएगा? जीवात्मा क्या सुख पाएगी सर्प की योनि में? सड़क पर जमीन पर रेंगते हुए, भय के मारे, डर के मारे, जो भी वस्तु हमें छूने का प्रयास करे उस पर डंक मारने का स्वभाव सर्प का। अगर अक्ल बुद्धि हो, विवेक हो, तो कोई ऐसा कार्य करेगा? भला सर्प किसी को डंक मार लेता है तो क्या सर्प को कोई लाभ होता है? कितने ही छोटे मोटे जीव जीवाणु कीटाणु को अपनी खुराक बनाता है। सर्प की भी छोटी बड़ी कई योनियां होती हैं। भाव कहने का यह है कि इंसान की योनि में आकर के 84 लाख योनियों की प्राप्ति, इंसानी जीवन में मनुष्य तन को पाकर के ऐसी उपलब्धियां हासिल करे इंसान, इसलिए तो भगवान ने हमें मनुष्य योनि नहीं दी, इसलिए तो ये उपहार हमें मनुष्य जीवन का नहीं दिया कि हम अपना बेड़ा गर्क करके जाएं यहाँ से और बड़े बड़े बंगले बनाने की चाहना रखते हैं। प्रारब्ध में होता है वही ठिकाना मिलता है, लेकिन हमारी चाहना हमारे विचारों के अनुसार, हमारी चाहना केवल देखा देखी में कि फलां व्यक्ति के पास बंगला है तो मेरा भी बंगला हो जाए, फलां रिश्तेदार के पास कोठी है, 2 मंजिला इमारत है तो हमारी भी बन जाए, बल्कि 3 मंजिला बन जाए। केवल सर ढकने के लिए छत की कामना नहीं करते, केवल छत और आशियाना बनाने की जुगत नहीं करते, बल्कि सबसे आगे निकलने की होड़ में अपना ध्यान हर वक्त कोठी और बंगलों में लगा कर रखते हैं, सुरती को मलिन से मलिन, गंदा मैला कुचैला करते हुए। प्रयास करने मात्र से बंगला या कोठी नहीं मिलती। प्रयास करने मात्र से अगर प्रारब्ध में है, प्रभु की कृपा है, हमारे तकदीर में कर्मों में है, तो वो मिलेगा। कोठी या बंगले में सर छुपाना निश्चित किया गया है कर्मों के अनुसार, तो वो बंगला और कोठी मिलेगा। तब भी और न मिले तब भी, चाहे झोंपड़ी मिले, छोटा घर मिले, आशियाना मिले या बंगला मिले, अपने ध्यान को, अपनी सुरती को, अपने ख्यालों को बंगले या कोठी में लगा करके रखा तो प्रेत योनि में जाना पड़ता है। फिर भूत प्रेत बनकर भटकते रहेंगे मकानों में, न किसी को दिखाई देंगे, न किसी को सुनाई देंगे। कैसी गुमनाम जिंदगी फिर हम जीने को मजबूर हो जाएंगे। अभी क्यों नहीं सचेत होते? संभल संभल करके क्यों नहीं कर्म करते कि इस मनुष्य योनि में आकर के ऐसे श्रेष्ठ कर्म करके नर से नारायण बन जाएं, नर की योनि से नारायण में मिल जाएं। अंत समय जो मंदर सिमरे,
प्रेत योनि वल वल अवतरे। मंदिर यानी घर, जो अंत समय भी अगर जीवन भर बंगला कोठी में ही, घर मकान में ही अगर जीवन भर सुरती फंसी रहेगी तो मरते समय वही विचार, वही ख्याल चलते रहेंगे और फिर प्रेत योनि मिल जाएगी। जीवन भर धन 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 करते रहे तो धन में ख्याल बसा रहेगा, फिर सर्प योनि मिलेगी। बाल बच्चों में सुरती रहेगी तो फिर सूकर श्वान की योनि मिलेगी, कुत्ते की योनि। पत्नी में सुरती रही तो वेश्या की योनि मिलेगी। अगर भगवान के ध्यान में हम लगे रहें, भगवान का ही ध्यान, सतगुरु का ध्यान ही हमारी चित्त वृत्तियों में बसा रहे, फरमान करते हैं कि बदित त्रिलोचन ते नर मुक्ता, पीतांबर वाके हृदय वसे। कि वही पुरुष मुक्त होता है, मुक्ति प्राप्त करता है, जिसके हृदय में भगवान का ध्यान हर वक्त बसा रहता है, जिसकी चित्तवृत्तियों में सतगुरु का ही ख्याल बसता है, वो भगवान को प्राप्त होता है, वो भगवान के धाम में पहुंच जाता है। अब हम विचार करें कि हमने एक भगवान को छोड़ दिया, भगवान के नाम का स्मरण नहीं किया, भगवान का ध्यान अपनी चित्तवृत्तियों में नहीं बसाया, बाल बच्चों में सुरती लगी रही, स्त्री में सुरती लगी रही, मकान में सुरती लगी रही, रुपए पैसे में सुरती लगी रही, और यही सारे ख्याल उमड़ घुमड़ करके हमारे मस्तक पर जीवन भर आते रहे और मरते समय भी किसी न किसी विशेष ख्याल के चलते अंतिम श्वास में हम इस दुनिया को छोड़ गए, तो फिर ये एक फिल्म की तरह, फिर ये नहीं है कि ये 5-7 जगह पर सुरती अगर लगी रही तो फिर 5-7 योनियाँ मिलेगी। एक मनुष्य जीवन में आकर के हमने अपने मनुष्य जीवन का कद ऊंचा नहीं किया। अगर शुकर की योनि मिल गई तो शुकर की योनि में फिर क्या हम मनुष्यों वाले कर्म कर लेंगे? शुकर की योनि में कोई ऐसे श्रेष्ठ कर्म कर पाएंगे कि हमें मनुष्य की योनि मिल जाए? सर्प की योनि में आकर के क्या हम ऐसा कोई श्रेष्ठ कर्म कर सकते हैं कि फिर हमें मनुष्य की योनि मिले? वैश्या की योनि में कोई ऐसा कर्म कर सकते हैं? कितना अवसर मिलेगा फिर? अवसर तो ये अवसरों का अवसर, महा अवसर मनुष्य योनि का मिला हुआ, हमने अगर यूं ठुकरा दिया, धन की आशा रख करके, धन में इच्छा और कामना रख के सर्प की योनि मिल जाए और फिर सर्प की योनि में कितने पाप करेंगे, कितने डंक मारेंगे, फिर ये 84 मजबूत होती जाएगी। क्योंकि ढेर सारी हम ऐसी पाप वृत्तियां अपनाए हुए अगर इस मनुष्य जीवन में रखेंगे, ऐसी कामनाएं पालेंगे, ऐसा अंजाम देंगे हम मलिन कर्मों को, ऐसे मलिन कर्मों के चलते फिर एक से बढ़कर एक 84 लाख योनियां हमारे लिए पक्की कर दी जाएंगी। फिर हम लाख छटपटाएंगे, हाथ पांव मारेंगे, फिर कुछ नहीं हो सकेगा। जिन जिन्स के साथ रिश्ता है, जिन जिन के साथ हमने प्रीत लगाई होगी, मिलने जुलने वाले जिनके साथ लेन देन होगा, हम दुकानदार बने होंगे, ग्राहकों से हमारा लेन देन होगा, ग्राहकों से सौदा लेने वालों से हमने ठगियां की होंगी, कपट किए होंगे, छल किए होंगे, ज़रूरत से ज़्यादा मुनाफा कमाया होगा, वो सभी दृश्य फिर 84 लाख योनियों में दोहराए जाएंगे।
हिसाब किताब चुकता करने के लिए इस योनि से उस योनि में हम प्रवेश करते जाएंगे और कभी न खत्म होने वाला ये चक्र शुरू हो जाएगा, जिसको 84 का चक्र कहते हैं। हमें ये परिवार मिला है, ये संसार मिला हुआ है, इसको सुंदर से सुंदर समझ करके संसार से सारी सुविधाओं का उपभोग करते हुए भगवान के ध्यान को हर वक्त अपने मस्तक पर धारण करते हुए चित्त में, चित्तवृत्तियों में सतगुरु नाम की लगन लगी रहे, सतगुरु का ध्यान हर वक्त बसा रहे हृदय के अंदर, भजन भक्ति का ख्याल हर वक्त तरोताजा रहे, हर पल हर घड़ी। क्यों हमने इन सब से मोह करना है? अगर हमें रहने के लिए घर मिला है तो घर का उपयोग करना मना थोड़ी है। प्रारब्ध के अनुसार जो भी घर मिला है, मकान मिला है, झोपड़ी मिली है, बंगला मिला है, किराए पर मिला है, किराए पर भी मिल गया है तो भी अपना ही है। अपना खरीद लिया है तो भी छोड़कर जाना है, और किराए पर लिया है तो भी उसको एक ना एक दिन छोड़कर ही जाना है। जिनके पास किराए का मकान होता है वो किराए का मकान छोड़कर अपनी झोपड़ी बना सकते हैं। जिनके पास बंगला है, आधा अधूरा बंगला है, यानी पूर्ण रूप से कर्ज मुक्त नहीं हुआ कोई बंगला तो है, लेकिन उसके उधारी में उधार चुकाने का हमें हर वक्त रात और दिन चिंतातुर अवस्था में रहना पड़ता है। तो क्यों नहीं उससे आधे दर्जे का मकान ले लिया जाए? और जिनके पास छोटा भी मकान हो लेकिन अगर कर्ज से मुक्ति नहीं है, अगर कहीं भी हमारी सुरती उस कर्ज में डूबती है, ध्यान उस कर्ज चुकाने में लगा रहता है, चिंता लगी रहती है, भगवान के नाम में बाधक ये चिंता हमें दुखदाई अवस्था में ले जाती है, तो उससे तो किराए का मकान भी अच्छा है। क्योंकि एक ना एक दिन सारी व्यवस्थाएं जो हमने यहाँ चिंता के बवंडर में खड़े होकर के बनाई है, वो भी हमें 84 लाख योनियों में लेकर जाएंगी ऐसी अवस्थाएं। चिंता से मुक्त कैसे होना है, ये प्रयास हर इंसान इस जीवन में करे और कर सकता है। जब हर व्यवस्था को छोड़ ही देना है, हर व्यवस्था यहाँ धरी की धरी रह जाएगी। आज सबसे बड़ी जो दुविधा है, जो बड़ा दुख है, वो देखा देखी का है, किसी को दिखाने का है, किसी के आगे निकलने का है। जैसे कोई एक रेस हो रही हो, ये संसार एक जैसे रेस बन गई हो। सड़क पर भी हम देखते हैं ट्रैफिक है, लोग चले जा रहे हैं, उसी सड़क पे कार वाला भी चल रहा है, ट्रक वाला भी चल रहा है, बड़े बड़े टर्बे चल रहे हैं, ट्रोले चल रहे हैं, वहाँ पर एक स्कूटी भी चल रही है, एक साइकिल भी चल रहा है, एक पैदल यात्री भी चल रहा है। सब के सब होड़ में लगे हुए हैं, कोई पीछे नहीं रहना चाहता। अगर उन सब से पूछा जाए कि भाग कर जाओगे कहाँ, यात्रा तो यहीं की यहीं समाप्त होनी है, फिर ये ख्याल क्यों कि मैं उससे आगे निकल जाऊं। कोई 50 की स्पीड में चल रहा है तो दूसरा सोचता है कि मैं 55 की स्पीड पर चल करके इसको पीछे कर दूं। फिर वो किसी न किसी की बराबरी में आएगा तो फिर सोचेगा कि अब इसको पीछे करने के लिए
2 4 5 इसकी स्पीड और बढ़ा दूं, 60 कर दूं तो इसको भी पीछे कर दूं। किस किस को इंसान पीछे करेगा? हम किस किस को पीछे करेंगे? हम खुद पीछे होते चले जा रहे हैं। अगर हम स्वेच्छा से थोड़ा स्पीड हमारी कम करें, सड़क पर भी, जीवन में भी, जीवन के जो ये क्षणभंगुर सामान हैं, बंगला, गाड़ी और मकान है, नौकरी, पैसा, दुकान है, इन सब में अपनी होड़ को रोक दें कि मुझे किसी से आगे नहीं निकलना है, मुझे तो प्रभु परमेश्वर के घर जाना है, भगवान के घर पहुंचना है, मुझे भक्त बनना है, भक्त बन कर के सफ़र करना है। संसार की होड़ छोड़ दें, संसार को जीतने की तमन्ना समाप्त कर दें। सिकंदर ने संसार को जीतने की होड़ लगाई थी, सब जानते हैं हम। गुरुमुख प्रेमी तो रोम रोम में बसे हुए ज्ञान को रोज ताज़ा करते हैं। गुरुमुख प्रेमियों को कोई समझाए ये जरूरत ही नहीं है। गुरुमुख प्रेमियों को आईना दिखाया जाए ये जरूरत ही नहीं है। गुरुमुख प्रेमियों का तो मन स्वयं एक आईना है। रोज सुबह सवेरे क्या, बार बार दिन में, एक बार नहीं लगातार दिन में आईना देखते हुए अपने सतगुरु की याद अपनी चित्तवृत्तियों में बसाए रखते हैं गुरुमुख प्रेमी। तभी तो सतगुरु के प्रति यकीन बढ़ता है, भक्ति की होड़ में शामिल हो जाते हैं। जिनको सतगुरु की शरण मिली है, जिनको सतगुरु से सीख मिली है, ज्ञान मिला है, उस ज्ञान पर जो अमल करते हैं गुरुमुख प्रेमी, वह संसार की होड़ छोड़ करके, संसार की रेस को छोड़ करके सतगुरु की नाम और भक्ति की जो दात मिली हुई है, इस होड़ में लग गए हैं। और जिन्होंने संसार को पीठ दे दी है, सिकंदर बादशाह ने संसार को जीतने की कोशिश की, क्या हश्र हुआ कि सब कुछ जीता जिताया यहाँ पर छोड़ गया। हसरत तो उसकी पूरी हुई नहीं। हसरत तो मुल्क गिरी की भी पूरी नहीं हुई और सिकंदर भी आखिर दम तोड़ गया। मुल्क गिरी की हवस हुई न पूरी, सिकंदर भी दम तोड़ गया। कोई कितना जीत हासिल करेगा संसार में? जिस संसार की तरक्की हमें 84 लाख योनियों में ले जाने वाली है, ऐसी तरक्की का क्या फायदा? ऐसी रेस का क्या फायदा कि जो जितना आगे निकलेगा वो थक कर, हार कर, निढाल होकर गिर पड़ेगा और एक दिन मर जाएगा। क्यों ना 4 दिन की जिंदगी को थोड़ा हंस के जिए, मुस्करा के जिए, प्रभु का नाम लेकर के जिए और अपनी जिंदगी के 4 दिनों को भी और बढ़ा करके, अपनी उम्र को, आयु को लंबा करके सतगुरु के चरणों में समर्पित करते हुए, नाम की कमाई करते हुए अपने इस अनमोल जीवन का लाभ उठाएं। इस जीवन का स्वर्णिम लाभ ही यही है। संसार के लोग, संसार में मिला परिवार, सब कुछ खाने हंडाने के लिए है, इस्तेमाल करने के लिए है, उपयोग करने के लिए, लेकिन उपयोग ऐसा कि सदुपयोग बन जाए। बाल बच्चों का साथ मिला है, स्त्री का परिवार मिला है, मित्र कुटुंबी रिश्तेदार मिला है, सबके साथ हंसते खेलते हुए व्यवहार करें और भगवान की भजन भक्ति, सतगुरु का ध्यान करते हुए और उन सबको भी
इस भजन भक्ति में लगा करके अपने बाल बच्चों का लालन पालन करते हुए उन्हें बचपन से भगवान के नाम की, भगवान की भक्ति की शिक्षा दें, उनके लालन पालन में ऐसी प्रीत भरें कि वो बच्चे बचपन से ही प्रभु से प्यार करने लगे। सतगुरु के सत्संग का उनको अध्ययन कराएं, ऐसा ही पत्नी के साथ व्यवहार करें, अपने माता पिता की सेवा करें, अपने माता पिता को सतगुरु का सत्संग अंतिम श्वास तक सुनाएं, सत्संग कीर्तन उनके नज़दीक बैठ कर के करें, नाम का सुमरन कराने का अभ्यास नित्य कराएं। सतगुरु की प्रसन्नता विशेष हम पर बढ़ती चली जाएगी। रोम रोम हमारा भक्ति से भरपूर होता चला जाएगा। ये यकीन हमें करना होगा कि जिन शरीरों को छोड़ जाना है उन शरीरों से मोह करने का कोई लाभ नहीं है, और जीवात्मा का जीवात्मा से अगर मोह हो तो उस मोह का कोई नुकसान नहीं है। कि जब सच्चाई पर विजय प्राप्त हो जाए, अपने आप की पहचान हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा का अंश में ही स्वयं परमात्मा हूँ, फिर शरीर का मोह कैसा, शरीर की लगन क्यों? जो शरीर अभी का अभी गिर सकता है, नाश हो सकता है, इसको जला दिया जाएगा और हम कुछ नहीं कर सकेंगे। ऐसे शरीर से भला क्यों मोह करना, चाहे शरीर हमारा स्वयं का धारण किया हुआ हो, या जिन जिन से हम इत्तेफाक रखते हैं, जिन जिन से व्यवहार करते हैं, जिन जिन के साथ रहते हैं, चाहे उनका शरीर हो। क्यों मोह करना, क्यों उनको अपना समझना, क्यों अपना बनाना, और इन्हीं सब के पीछे प्रभु के नाम को भुला देना, और फिर बदले में 84 लाख योनियाँ हासिल करना। 84 लाख योनियों में फिर कितनी जिल्लत उठानी पड़ेगी इस जीवात्मा को, परमात्मा की इस अंश को कितनी जलालत हासिल करनी पड़ेगी, कितना जलील होना पड़ेगा, जन्म दर जन्म दुख उठाना पड़ेगा, मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। और अभी ये जीवन मिला है, नर तन मिला है, मनुष्य जीवन मिला है, सभी मुसीबतों से छुटकारा पा जाएं, हर दुख से हर गम से आज़ाद हो जाएं, कि ये हमेशा हमेशा का झंझट समाप्त हो जाए। चल पड़ें उस राह पर जिस राह पर प्रभु मिल जाते हैं, और जो सतगुरु की आशीष से, सतगुरु से मिले नाम बख्शीश से नाम की कमाई करके उस प्रभु परमेश्वर के साथ एकाकार हो जाते हैं और अपना जीवन सफल कर जाते हैं, अपने जीवन के स्वर्णिम लक्ष्य को पा जाते हैं। संसार में रहें, संसार का पूरे का उपभोग करें, केवल लक्ष्य हमारा यही हो, सतगुरु के बताए हुए 5 नियमों की पालना करते हुए, 2 घंटे भजन अभ्यास करते हुए, चित्त हर वक़्त सतगुरु के ध्यान से जुड़ा रहे, प्रीत सतगुरु के चरणार में जुड़ी रहे, और लोक परलोक सुहेला हो जाए।
बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।